मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कल मैं थकान की वजह से मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पाई थी और आज बारिश की वजह से। आज सुबह काफ़ी बारिश हो रही थी जब मैं उठी थी सुबह वॉक पर जाने के लिए, तो इसलिए मेरा आज का वॉक भी कैंसिल हो गया। अच्छा, अभी मैं ना सुबह सुबह मैं चिड़िया को दाना डाल देती हूँ क्योंकि वो लोग सुबह सुबह आते हैं काफ़ी। अभी पता है क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कबूतर जो है ना, उन्होंने नई स्ट्रैटेजी बना ली है। क्योंकि इस पर तो वो बैठ नहीं पाते हैं, ये हल्का है और वो भारी होते हैं, तो इस पर तो वो बैठ नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आकर ना इसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं और वो सारा नीचे गिरा देते हैं और फिर नीचे आकर वो चुगते हैं। तो रोज़ इतना गंदा करके चले जाते हैं ना, पूरा का पूरा दाना जो है वो नीचे गिरा देते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, मैं यहाँ पे दाना डालती हूँ ना, तो वो क्या करते हैं कि आकर ना अपने पंख से या फिर अपने पैर से ना ऐसे हिलाते हैं उसको, तो सारा दाना यहाँ पे नीचे गिरा देते हैं और फिर यहाँ रेलिंग में बैठकर खाते हैं। और इतना गंदा कर देते हैं ना, रोज का पिछले कितने दिनों से मैं देख रही हूँ। भगाती हूँ फिर आ जाते हैं, तो ये हाल हो रखा है आज का। अच्छा, आज का शेड्यूल भी मेरा वही है जो पिछले 2 दिनों से शेड्यूल है मेरा, चल रहा है जो पिछले 2 दिनों से। तो आज भी मुझे खजूर रोल्स बनाने हैं काफ़ी सारे। तो आधी चॉपिंग मैं करूँगी, आधी चॉपिंग चंचल करेगी और फिर शाम को मैं खजूर रोल बनाऊँगी। दिन में ना मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने की सोच रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी सत्तू का पराठा मल्टीग्रेन आटे के साथ और ऑलिव ऑयल के साथ। तो चलिए वो रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल मैं मौसम का आनंद ले रही हूँ। अच्छा, चंचल अभी अभी अपना काम करके गई है और जैसे ही उसने एग्जिट मारा मैंने एंट्री मारी। तो बस किचन में आ गई हूँ मैं और लंच बनाने की तैयारी है। और लंच में आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू का पराठा। मुझे ना सत्तू का शेक भी बड़ा अच्छा लगता है, सत्तू का ड्रिंक बहुत अच्छा लगता है। और सत्तू का पराठा मैंने बहुत पहले ट्राई किया था पुणे में एक बार, यूट्यूब में देखकर वो भी, तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा था। तो आज पता नहीं क्यों, आज नहीं बल्कि मुझे कल से ही मन कर रहा था कि मैं बनाऊं। तो मैंने सोचा चलिए नई रेसिपी है, आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया, तो रेसिपी भी शेयर कर लूंगी और अपने लिए एक हेल्दी टेस्टी लंच भी बना लूंगी। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं सत्तू का पराठा। तो यहाँ पे चॉपर में मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज प्याज, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। और साथ में हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, कम तीखा पसंद है तो कम डालिए। और साथ में मैंने डाल दिए 4-5 कलियाँ लहसुन की। अब हम इनको एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन इस चॉपर में ना बहुत ही अच्छे से बहुत ही बारीक चॉप होता है। ये देखिए कितने अच्छे से चॉप हुआ है, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। और ये मैंने ले लिया है सत्तू, ये रोस्टेड सत्तू है। अगर रोस्टेड सत्तू का इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया बनेगा ये पराठा। अच्छा, आप किसी भी ब्रांड के सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वो रोस्टेड होना चाहिए। ये जो मैंने लिया है ना, ये जीरा फ्लेवर्ड है, आप प्लेन भी ले सकते हैं। अब 1 कटोरी सत्तू पाउडर मैंने इस बोल में निकाल लिया है और अब इसमें मैं डाल दूंगी चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, और साथ में मैं डाल दूंगी ग्रेट किया हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ धनिया। अच्छा, इसकी स्टफिंग जैसे हम आलू के पराठे की स्टफिंग बनाते हैं ना, ऑलमोस्ट वैसे ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ये है इसका गेम चेंजर, ये है अचार का मसाला। इसको जरूर डालिएगा, इतना अमेजिंग फ्लेवर आता है ना इससे। और इसको डालने के बाद ना आपको अमचूर डालने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, सत्तू जो है ना वो बिहार में बहुत खाया जाता है, सुपर फूड है और बहुत ही हेल्दी होता है। और ये सत्तू का पराठा भी बिहारी डिश ही है। अच्छा, बिहार का एक बहुत फेमस डिश है लिट्टी चोखा, तो उसके चोखा में ना कच्चे सरसों का तेल डलता है, और बंगाल में झालमुड़ी में। तो इसके स्टफिंग में भी हम डालेंगे कच्चे सरसों का तेल। 2 बड़े चम्मच डाला है मैंने, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी नमक एकदम टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, मैं इसमें जीरा इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये सत्तू जीरा फ्लेवर्ड है। अगर आपका जीरा फ्लेवर्ड सत्तू नहीं है, प्लेन सत्तू है, तो आप डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्दी। अच्छा, नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि अचार का जो मसाला हमने डाला ना उसमें भी नमक होता है। अब इसमें मैं डाल दूंगी अजवाइन। अच्छा, अजवाइन की जगह आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। अजवाइन को मैं हथेलियों के बीच में मसलते हुए ऐड कर रही हूँ। और आखिरी में मैं डालूंगी नींबू का रस, इससे हमारी स्टफिंग थोड़ी और चटपटी हो जाएगी। और ये वही नींबू है जो मुझे जितेश्वरी जी ने दिया था, बहुत ही जूसी है। अब अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिला लेंगे, आपस में मिक्स कर लेंगे और इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। कंसिस्टेंसी जैसे आप आलू की स्टफिंग तैयार करते हैं ना, वैसी ही होनी चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे आम के अचार का मसाला यूज़ किया था, आप चाहे तो मिर्ची के अचार का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्टफिंग तैयार है और अब मैं आटा गूंद कर तैयार कर लेती हूँ। तो आटे में मैंने पहले थोड़ा सा नमक मिला दिया है। अब हम इसका एक नरम आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। आटा जो है वो टाइट नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा टाइट होगा ना आटा, तो जब आप स्टफिंग डाल के इसको बेलेंगे ना पराठे को, तो वो फट जाएगा। तो जब भी आप कोई स्टफ्ड पराठा बनाते हैं ना, तो हमेशा आटा जो है थोड़ा नरम गूंदिए।
अच्छा, आज मौसम भी एकदम परफेक्ट है पराठा खाने के लिए, और सत्तू का पराठा तो मैंने जब पहली बार बनाया था ना, इतना अमेजिंग बना था ना, बहुत ही टेस्टी। और आज भी मुझे यकीन है कि वैसा ही बनेगा, बहुत ही बढ़िया बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। और ये देखिए आटा गूंथकर तैयार है, इसको मैं थोड़ा सा तेल लगाकर रेस्ट करने के लिए करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो चलिए, आटे को रेस्ट करते हुए आधे घंटे से ऊपर ही हो गए हैं, फटाफट सत्तू का पराठा बनाकर तैयार करते हैं, भूख लग रही है। अच्छा, इसका जो पेड़ा है ना वो थोड़ा मोटा बनाना है, जो नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं उस पेड़े से थोड़ा सा बड़ा लेना है। और इसको फिर हम सूखा आटा लगाकर ना इसका कटोरी शेप में हम इसको तैयार कर लेंगे। बीच में से जो कटोरी है ना वो मोटी होनी चाहिए, साइड में से पतली। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, उसी तरह से आपने बनाकर इसको तैयार करना है। और अब इसमें हम डालेंगे सत्तू की स्टफिंग। तो 1 बड़ा चम्मच सत्तू की स्टफिंग मैंने ले ली है, इसको मैं गोल बना लूँगी बॉल की तरह, और बीच में रखकर ना फिर दबाते हुए इसको हम सारी तरफ से सील कर देंगे। और बस फिर बेल लेंगे, जैसे हम आलू का पराठा वगैरह बेलते हैं वैसे ही हल्के हाथों से बेलना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाकर बेलेंगे ना तो पराठा फटने का डर होता है। तो चलिए, इसको बेल तो लिया है, फटाफट इसको तवे में डाल देते हैं। तवा गर्म होना चाहिए, और जब एक साइड अच्छे से सिक जाए ना तब पलटकर उसमें फिर आपने तेल या घी लगाना है। मैं ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटायरली आपकी मर्जी है। और अच्छे से फिर तेल को फैलाकर फिर पलटकर हम दूसरे साइड को भी तेल लगाकर अच्छे से सेक लेंगे, और हो जाएगा हमारा पराठा तैयार। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, प्लीज़ 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 ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और सबको पसंद आएगा। मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो एक हेल्दी स्टफ्ड पराठे की रेसिपी है, तो ट्राई करना तो बनता है ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, मैंने दूसरी साइड में भी तेल लगा लिया है। अब बस इसको बीच बीच में उलटते पुलटते हुए गोल्डन और क्रिस्प होने तक हम इसे सेक लेंगे। और कितना अमेजिंग लग रहा है, देखिए इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये हो गया हमारा पराठा तैयार। तो चलिए जी, मेरा लंच तो तैयार है। बहुत तेज भूख लग रही है, और इस पराठे को देखकर तो भूख और बढ़ गई है। फटाफट लंच कर लेती हूँ। और इस पराठे के साथ मैंने ले लिया है एकदम ठंडा ठंडा प्लेन कर्ड, और साथ में आम का अचार। आम का अचार नहीं भी लेंगे ना तो चलेगा, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी अचार का मसाला डाला हुआ है। तो चलिए भाई, मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना अच्छा लग रहा है ना। आपको कैसा लग रहा है दिखने में, ज़रूर बताइएगा। टेस्ट तो मैं अभी टेस्ट करके ही बताऊँगी। बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बना है, तो आई एम श्योर खाने में भी अच्छा ही होगा। जय हरी। मैं क्या ही बोलूं। इसके साथ ना अचार की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो अचार का मसाला डाला है ना, उससे इतना अमेजिंग फ्लेवर आया है ना इस पराठे में। ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी, मज़ा आ गया। 2 दिन से ना मेरा मन कर रहा था ये पराठा बनाने का, तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। टू गुड। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मुझसे तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा, इतना टेस्टी बना है ना, अमेजिंग। तो चलिए अब फटाफट खजूर रोल बनाने का काम शुरू करती हूँ। पहले मैं ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को रोस्ट कर लूंगी। खजूर अभी मैंने तो काफ़ी सारे चॉप करके रख दिए हैं, 3.5 किलो के करीब। 2 किलो मैंने चंचल के लिए रखे थे, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। मैंने उसको कॉल किया था तो कह रही थी मैं आती हूँ थोड़ी देर में। 5 ऑलरेडी बज चुके हैं, पता नहीं कब आएगी। तो जब वो करेगी वो खजूर चॉप, तो उसके बाद ही फिर मेरा पूरा काम होगा खजूर रोल बनने का। शायद आज भी मैं लेट हो जाऊंगी सोते सोते, और मुझे बीच में ना एक मीटिंग में भी जाना है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं ये ड्राई फ्रूट्स और सीड्स जो है ये चॉप कर लेती हूँ, रोस्ट कर लेती हूँ। तो अगले 4 दिन तक ना मुझे रोज कम से कम 5 किलो खजूर रोल तो बनाने ही है, तभी मैं अपना टारगेट जो है वो पूरा कर पाऊंगी राखी से पहले। ओके गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। मैंने अभी अभी चेंज किया है, और मैंने ड्राई फ्रूट्स और सीड्स तो रोस्ट कर लिए हैं, लेकिन अभी खजूर रोल बनाना शुरू नहीं किया है। उसका कारण ये है कि चंचल मैडम आज बहुत लेट आई। वो 5:30 बजे के बाद आई, और तब उसने चॉपिंग करनी शुरू की। आधी चॉपिंग तो मैं कर चुकी थी, फिर आधी चॉपिंग उसने करनी थी, तो वो अभी करके गई है, अभी 10 मिनट पहले ही गई है। तो 1.5-2 घंटे लग गए उसको वो करने में, तो इसलिए मेरा काम पीछे हट गया। अभी इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर अभी जब मैं बनाने लगूंगी ना, तो बनाते बनाते फिर वो 10, 10:30, 11 बज जाएंगे, और फिर मैं सोने में लेट हो जाऊंगी। फिर अगले दिन फिर सुबह उठ नहीं पाऊंगी, वॉक पर जा नहीं पाऊंगी। तो यही सब चीजें चलती है ना, तो मैं अपना वॉक मिस करना ना मुझे बहुत खराब लगता है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैं एक्चुअली तैयार इसलिए हुई हूँ कि मैं नीचे कम्युनिटी हॉल में जा रही हूँ, क्योंकि 8th को हमारी सोसाइटी में गूंज का कलेक्शन कैंप लगने वाला है। तो उसकी जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है उसमें मैं हूँ, तो बस उसी के मीटिंग है, तो उसके लिए जा रही हूँ। पता नहीं कितना
कितना आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। फिर वहां से वापस आने के बाद फिर मैं खजूर रोल बनाना शुरू करूंगी। मुझे लग रहा था कि आज मैं जल्दी काम निपटा दूंगी, लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना तो उल्टा ही होता है। तो एनीवेज कोई बात नहीं, मैं मीटिंग खत्म करके फिर वापस आती हूँ और फिर खजूर रोल बनाना शुरू करूंगी। चलिए, तो वो रहा हमारा कम्युनिटी हॉल जहाँ पे उस दिन फंक्शन हुआ था। चलिए, अब मीटिंग खत्म होने के बाद आपसे मिलती हूँ। A few moments later. तो मीटिंग तो 20-25 मिनट में ख़त्म हो गई। अब मैं फटाफट चेंज करके खजूर रोल बनाने का काम करती हूँ। आज लेट हो जाऊँगी मुझे लग रहा है, ऑलरेडी 8:15 हो गए हैं। तो फटाफट चेंज करके आ गई हूँ किचन में। अब खजूर रोल बनाती हूँ। आज मुझे किसी भी हालत में 5 या 5.5 किलो बनाने ही हैं, क्योंकि और खजूर रोल्स के ऑर्डर आ गए हैं मेरे पास। तो अभी टोटल मुझे शायद 25 किलो के करीब बनाने हैं राखी तक। तो देखते हैं, हो ही जाएगा शायद। अच्छा, अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है ना, तो अब कुछ टाइम बाद ना मेरे स्टॉल्स लगने भी शुरू हो जाएंगे। तो DSY में लगता है मेरा स्टॉल दिवाली मेला के टाइम में, अंतारा सीनियर लिविंग में लगता है, उसके बाद फिर लंडौर मसूरी में लगता है। तो जब भी इस तरह का कोई इवेंट होगा ना, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया करूँगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर आइएगा। अच्छा लगता है ना, जब मुझे मेरे स्टॉल्स में लोग मिलने आते हैं ना, तो मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे अभी भी ना राखी के लिए खजूर रोल्स के ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन आज के बाद प्लीज़ मैं कोई ऑर्डर नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ऑर्डर्स आ चुके हैं और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन 2 दिनों में इतने सारे ऑर्डर्स तैयार करना। और मुझे अपनी भी तैयारी करनी है, मतलब मुझे भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है ना अपनी फैमिली के साथ, तो मुझे भी थोड़ी बहुत तैयारियाँ करनी है। तो इन सब कामों के साथ ना फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज के बाद, मतलब आज आखिरी ऑर्डर लिया है मैंने, इसके बाद मैं कोई ऑर्डर नहीं ले पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। आपको जो भी ऑर्डर प्लेस करने हो आप 9th के बाद ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, आज ने एक ऑर्डर मेरे पास आया, उन्होंने बोला कि मुझे 2 किलो खजूर रोल चाहिए और साथ में कुकीज़ भी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, खजूर रोल मैं बना दूंगी, लेकिन कुकीज़ के लिए मैंने उन्हें मना कर दिया। तो वो कहती हैं कि प्लीज़ बना दीजिए, मेरी मम्मी आपके व्लॉग्स देखती हैं और वो डायबिटिक हैं, तो उनको ना आपके कुकीज़ देखकर बड़ा खाने का मन करता है। तो फिर ना मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, तो उनके लिए कुकीज़ भी बनाने हैं। एनीवेज, ये देखिए एक बैच तो तैयार हो गया, अब ये दूसरा बैच भी बनाना है मुझे। तो आज टोटल मैं 5 किलो बना रही हूँ। तो ऑलरेडी अभी 9:30 बज चुके हैं और मुझे लग रहा है आज भी मुझे बहुत लेट हो जाएगा। मुझे लेट सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ। मैं 9:30 मैक्सिमम 10 बजे तक तो मैं सो ही जाती हूँ। कभी कभी होता है कि लाफ्टर शेफ वगैरह देखने के लिए मैं थोड़ा जाग जाऊँ, लेकिन मोस्टली ना मैं 10 बजे तक तो सो ही जाती हूँ। तो जब लेट होता है ना, फिर अगले दिन ना मेरा पूरा दिन ना ऐसे ही ख़राब जाता है अगर मेरी नींद ढंग से पूरी ना हो और मैं जल्दी ना सोऊं तो एनीवेज कभी कभी काम के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो देखिए, ये सेकंड जो बैच है खजूर रोल का, ये भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। फिर मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। एक बैच कल ही मैंने बना लिया था, ये दूसरा बैच है। अभी अगले 2-3 दिन तक और बनाने हैं मुझे, तो काफ़ी सारा काम है। पूरा दिन लग जाता है पता है इसको बनाने में, क्योंकि चॉपिंग वगैरह भी करना पड़ता है ना, तो बहुत मेहनत का काम है। लेकिन मुझे तो मेहनत करने से डर नहीं लगता है, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए, ये सारे खजूर रोल तैयार हो गए हैं। चलिए, आज का काम भी हो गया, सारे खजूर रोल्स बन गए। इनको थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इनको सेट करने के लिए फ्रिज में डाल दूंगी। और अब हम स्नानम करोति गच्छामि तो चलिए, मिलती हूँ आपसे फ्रेशन अप होने के बाद। अच्छा, यहाँ ना कल रात से लगातार बारिश हो रही है और कल तो उत्तरकाशी में दिन में ना बादल फटा है और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना। जो नदी थी, जैसे वो बादल फटा ना, वो नदी को इतने उफान में आने में 3-4 सेकंड्स लगे होंगे और वो अपने साथ पूरे जितने भी उसके किनारे जितने घर थे, जितने रिजॉर्ट्स थे, काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स थे उसके किनारे, सबको बहा कर ले गए। गंगोत्री के पास थी ये जगह। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। काफ़ी लोग मिसिंग है, काफ़ी लोगों की बॉडीज़ मिली हैं। तो ये जब देखते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। और ये हर साल हो रहा है। अब तो ये एक मतलब हर साल का एक वो बन गया है कि मतलब होना ही है, ये तो होना ही है कुछ ना कुछ। क्योंकि लोग पहाड़ काट काट के, पेड़ काट काट के घर बनाते जा रहे हैं, रिजॉर्ट्स बनाते जा रहे हैं। तो भाई नेचर कहीं ना कहीं उसका बदला तो लेगा ही लेगा। तो बुरा लगता है ये सब देखकर। एनीवेज, आज का मेरा काम पूरा हो गया है और व्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए था नहीं, जो भी था आप लोगों के साथ शेयर किया। आई जस्ट होप कि आपको सत्तू के पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। प्लीज़ 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 मेरे कहने पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और टेस्टी भी है, हेल्दी होने के साथ साथ ना टेस्टी भी है। बच्चों को भी खिलाइएगा। सत्तू बहुत अच्छी चीज़ है, सुपर फूड है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए
जल्दी मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।